नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप भी 10th क्लास में हैं तो सिर्फ ये 10th पास के लिए है, ना कि ग्रेजुएशन। जो भी ग्रेजुएट करके बैठे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, और सिर्फ 10th पास जो जो किए हैं सिर्फ उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो है। और 18 साल आप लोगों को पूरा होना चाहिए, एज लिमिट यही है। और इस बारे में जो भी रिलेटेड टॉपिक पर होने हैं, जैसे सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और एज लिमिट क्या है, फिर एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या फी लगेगा, ये सब हम आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि पैसा में जो लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के वैकेंसी निकला है तो उसी पर आप लोगों को भरना है। और उसमें अच्छा खासा सैलरी भी दिया जाता है, तो इस पर आप अप्लाई जरूर करें। तो इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या है इसमें एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है, सब हम आप लोगों को डिस्कस करने में। पहले इसका पोस्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को दिख रहा है। इसमें कुल पद है, सॉरी 52 लिखा हुआ था, इसमें 572 सीट है। इसमें आप लोगों को सभी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। कमेंट दूसरा स्टूडेंट को कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वो भी फॉर्म भर के अपना अच्छा से, जो 2026 में सपना है कि हम सरकारी नौकरी ले, तो उसके लिए वो एलिजिबल हो सके। तो इसमें आप लोगों को आवेदन कितना जनवरी से स्टार्ट है, 15 जनवरी से, और 4 फरवरी तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट को आप ध्यान में दीजिएगा जरूर कि आपका ये लास्ट डेट है। और इसमें है आपका पैसा पे करने का तिथि 4 फरवरी। 4 फरवरी तक आप पैसा दे दीजिएगा, फरवरी तक उसको पे करना ही होगा। इसमें कितना पैसा पे करना होगा वो आगे हम बताने वाले हैं। ये खासकर सिर्फ 10वीं पास स्टूडेंट के लिए है। आप लोगों को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया गया है, सुनहरा मौका दिया गया है, जो कि हर स्टूडेंट को नहीं मिलता है। और ये जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए नहीं है, ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि सिर्फ उनके लिए ये नहीं है, सिर्फ 10वीं पास के लिए। तो आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और इस वैकेंसी का लाभ उठाइए। इसमें योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, 10वीं पास। सिर्फ सिर्फ 10वीं पास स्टूडेंट के लिए है ये, सिर्फ 10वीं पास के लिए। इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शर्त रखा गया है। क्या रखा गया है कि उम्मीदवार जो मतलब यूटी के निवासी होते हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और इसमें यह बताया गया कि ग्रेजुएशन वाला तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। आप लोग के लिए न्यूनतम आयु, इसमें न्यूनतम आयु है आप लोगों को 18 साल, 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से आप लोगों का 25 ईयर्स तक है, 25 साल तक। इसमें ओबीसी एसटी और एससी को छूट दिया गया है। ओबीसी के लिए दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल दिया गया है ईयर्स, और एसटी और एससी के लिए दिया गया है आपको 5 ईयर्स। एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स दिया गया है, इसमें आपको 5 ईयर्स दिया गया है। यानी अगर आप 25 से 5 साल जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा एसटी एससी के लिए, एसटी एससी के लिए। और ओबीसी के लिए हो जाएगा आपको 30, 3 से 25 जोड़िएगा तो क्या हो गया 28 ईयर्स। और जनरल के लिए सिर्फ 25 ईयर्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज। अब न्यूनतम आयु समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको आप इरेज कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, यानी ऑनलाइन टेस्ट आप लिख देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में आपको सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर होगा। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका 4 गो देगा ऑप्शन, और उसी ऑप्शन में से कोई एक सही रहेगा, आपको उस पर टिक करके और सेव करके फिर नेक्स्ट करना है। तो फिर वैसे ही करके आगे करते रहना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड में सीबीटी डायरेक्ट लिख देते हैं।
यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा और जीएस पेपर रहेगा। यानी लिख देते हैं इंग्लिश रहेगा आपको 30 सवाल इंग्लिश से। ग्रामर से रहेगा, ठीक, ग्रामर से 30 सवाल रहेगा यानी 30 सवाल, और मैथ से भी रहेगा 30 सवाल। और इसमें रीजनिंग जो कि करते हैं ब्लड रिलेशन वगैरह ये सब उसमें भी आएगा, यानी कोडिंग रिकॉर्डिंग। इसमें क्या बोले, रीजनिंग से भी 30 सवाल रहेगा, क्वेश्चन जिसको आप लोग कहते हैं। और इसमें एक तो जीएस पेपर उससे भी पूछेगा, जनरल अवेयरनेस से। बहुत लिखाया है क्या जी, यही रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको रहेगा, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग रहेगा ये 1/4 का रहेगा, 1/4 का। यानी अगर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.25 अंक। यानी अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं और अगर 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो कुल मिलाकर आपका आंसर 0 होगा, समझे। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक, और 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो कुल मिलाकर आपको 0 होगा। ये सभी मिलाकर यानी 30 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक। यानी आपको कि इसमें आप लोगों को बताया गया है कि आपको 4 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक, और उसमें आप लोगों को 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, उसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो चलिए आगे आप लोगों को एक बात और बता दें कि आप जिस राज्य से एग्जाम दे रहे हैं उस राज्य का आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप लोगों को आगे बताते हैं कि सैलरी कितना है और कितना तक मैक्सिमम रहेगा, ये भी बता देते हैं। अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे बताइए कि आगे हमको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, इसमें क्या सही था और क्या आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसमें सैलरी बताएंगे। सैलरी एंड जॉब लोकेशन, इसमें आप लोगों को सैलरी रहेगा 24 से 26 हजार का सैलरी रहेगा शुरुआती में। समझ लीजिए कितना बड़ा हम इसमें दिया गया, शुरुआती में 24 से 26 हजार रहेगा। और समझ आइए 10 लेवल पर कितना बड़ा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया गया है। आप ये मत सोचिए कि 572 सीट है तो मेरा कैसे हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आप ही उसके लिए बने हो, आप इतना मेहनत किए हो कि आप ही उसके लिए बने हो, तो इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझिएगा। तो इसमें क्या हम बोले 24 से 26 हजार, 24 से 26 हजार रुपया रहेगा। अब जॉब लोकेशन जैसे कि दिया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आदि जैसे दिया है, यहाँ आपको जॉब दे सकता है। जैसे मुंबई लिख भी देते हैं, अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं लगा हुआ तो हिंदी में लिख देते हैं मुंबई, चेन्नई, ये छोड़ो लिख देते हैं। यहाँ आपको दे सकता है कि अगर आप पास होइएगा तब मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, आप लोग को इससे घूमने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए इसमें। और बताते हैं आगे।
अब आवेदन कैसे करें ये आता है, ठीक। आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क क्या है। तो आवेदन करने के लिए आप लोगों को ऑफिशियली वेबसाइट, हमारा लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक नहीं सॉरी, जो मतलब आरबीआई का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप डायरेक्टली आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके विजिट कर करके और उसमें रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर सकते हैं। वो भी 4 फरवरी लास्ट डेट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें क्या है, अप्लाई करने का प्रोसेस बता दिए कि रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर देना है, और फिर उसके लिए फी क्या लगेगा। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के क्या लग रहा है, देखिए ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 450 रुपया लगेगा, ये तीनों के लिए लगेगा, ठीक। और फिर SC ST के लिए क्या लगेगा भाई, अगर आप लोगों को सवाल आ रहा होगा कि हम ST SC हैं तो हमारा क्या लगेगा, तो ST SC के लिए लगेगा सिर्फ 50 रुपया। ये सोचिए कितना कम कर रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों को सरकार बहुत अच्छा छूट दे रहा है, आप सिर्फ 50 रुपया में फॉर्म भर सकते हैं। ST SC है तो यही तो आप लोगों को बताए थे कि बहुत बड़ा आप लोगों को गुड न्यूज देने वाले हैं कि सिर्फ 50 रुपया में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए वेबसाइट हम दे देंगे अपना लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेकआउट करके फॉर्म को भर लीजिएगा। और उसमें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप जरूर मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जाते जाते ये बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा क्वालिटी मिलेगा आप लोगों को वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को डेली वैकेंसी इंडिया की तरफ से आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कराते रहेंगे, वैकेंसी कराते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।